प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं मत्ती की पुस्तक, जिसमें कि बीज बोने वाले का दृष्टांत है। आइए हम 13 अध्याय आयत 3 से पढ़ते हैं। यीशु मसीह यहाँ बड़ी भीड़ को एक दृष्टांत बता रहे हैं। इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले की बात की है। लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, और सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ हम एक बीज बोने वाले के विषय में बात कर रहे हैं और 4 अलग अलग तरह की भूमि के बारे में बात कर रहे हैं। आइए जाने कौन किस तरह की भूमि है और कौन से बीज कहाँ गिरे, क्यों फल लाए, क्यों फल नहीं लाए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बीज बोने वाला कौन है? बीज बोने वाला यहाँ यीशु मसीह है। और बीज क्या है? बीज परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का वचन, जो कि यीशु मसीह सभी लोगों को देने के लिए आए कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। बहुत लोग यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि यह सब लोग जो मेरे वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन मेरे वचनों की भूख प्यास नहीं रखते। कुछ लोग यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, तो कुछ लोग भोजन करने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जहाँ भी भीड़ देखी, लोगों की भूख प्यास देखी, उनको खाना खिलाया। कुछ शास्त्री और फरीसी थे, वह यीशु मसीह की कोई बात या कोई गलती पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे। बहुत कम थे जो यीशु मसीह के वचनों के लिए और यीशु मसीह द्वारा दिए गए उद्धार के लिए उसके पीछे चलते थे। बहुत से लोग अपनी चंगाई के लिए उसके पीछे चलते थे। यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आए, जिनमें से कुछ ने कहा, हे रब्बी, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि पक्षियों के बसेरे और लोमड़ियों के फट होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। और बहुत से लोगों को यीशु मसीह ने खुद बुलाया कि मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, हमारे मन में विचार आने से पहले वह जानता है। यीशु मसीह जानता है कि हमारा उसके पीछे चलने का कारण क्या है। आज भी बहुत लोग परमेश्वर के पीछे चंगाई के लिए हैं, कोई अपनी कमाई के लिए, किसी को कलीसिया में बड़ी उपाधि चाहिए, किसी को वाहवाही चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यीशु मसीह सब जानते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। कुछ बीज सड़क के किनारे पर गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। इतना भी मौका नहीं मिला कि वह जमीन में जाएं, जड़ पकड़े। यह वह बीज है और यह वह भूमि है जो सुसमाचार को सुन तो लेते हैं और हाँ हाँ कह देते हैं, परंतु तुरंत ही शैतान उनके मन से उस बीज को चुरा लेता है और वह भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या सुना। दूसरे हैं जिनको पथरीली भूमि कहा गया। जो बीज पथरीली भूमि पर गिरे, ये वो लोग हैं जो अपने ज्ञान के कारण बहुत घमंडी हैं और अपने घमंड के कारण, अपने ज्ञान के कारण सुनते हैं,
समझते हैं पर मानते नहीं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस वचन को सुनते हैं और समझते हैं। उस समय वह यह दिखाते हैं कि उनको सारी बात समझ आ गई। वह परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके अंदर गहराई तक नहीं जाता और नमी न मिलने के कारण सूख जाता है। और कुछ बीज जमीन पर गिरे और झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। बहुत से लोग हैं जो दुखों में, तकलीफों में हैं। जब उनको सुसमाचार सुनाया जाता है, वह सुनकर झट ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, चर्च जाना शुरू कर देते हैं। परंतु कोई अपने बहन के डर के मारे, कोई अपने भाई के डर से, कोई बेटी अपने पिता के डर से, और कोई पत्नी अपने पति के डर से, कोई अपना बिजनेस बंद होने के डर से, कोई अपने रिश्तेदारों के डर से अपने अंदर गए हुए बीज को दबा लेते हैं, फलने फूलने नहीं देते। फिर एक अच्छी भूमि की बात प्रभु यीशु मसीह ने की है। अच्छी भूमि वह लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, अपने अंदर सहेज कर रखते हैं और वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं, उस वचन पर मन लगाते हैं। और वह लोग एक डिसीजन अपने मन में, अपनी लाइफ में लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिए या मरे, हमारा बिजनेस चले या बंद हो जाए, रिश्ते नाते टूटे या रहें, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, चाहे हमारा धन जाए, चाहे रहे, चाहे हमारी जान जाए, चाहे रहे। इस तरह की फीलिंग, इस तरह का एहसास जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए होता है, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं। जब तक हमारा भरोसा हमारे अपने ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर है, हमारे माता पिता के ऊपर है, हमारे पति के ऊपर है, या हमारे भाई के ऊपर है, या हमारे रिश्तेदारों के ऊपर है, या हमारे बिजनेस के ऊपर है, तब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु मसीह शुरू से शुरू करना चाहते हैं, वो जीरो से शुरू करना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने आप का इनकार कर, और आगे लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ यीशु मसीह किन कानों की बात कर रहे हैं? क्या हम सबके कान नहीं हैं? यहाँ यीशु मसीह आत्मिक कानों की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वचन कहता है, जिस दिन तुम परमेश्वर का वचन सुनो, अपने मन को कठोर न करना। फिर यीशु मसीह ने कहा, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाया। ये मनुष्य के ऊपर है कि वो कितने गुना फल लाए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसके पास कमी नहीं। हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से कितना लेना चाहते हैं। परमेश्वर सबको 100 गुना देना चाहता है, किसी को भी 30 गुना नहीं देना चाहता। उस परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, तब हम 100% कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारी निर्बलताओं को सामर्थ में बदल दिया। जब हम ये वचन बोलते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब वो परमेश्वर आपका साथ देता है। और कुछ लोगों ने तो कलीसिया में बीज का मतलब ही बदल दिया, बीज का मतलब दान देने को बना दिया। हमेशा ये कहा जाता है कि अपना बीज
चर्च में बो, अपना बीज परमेश्वर के राज्य के लिए बो, उसकी सेवकाई के लिए बो। बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा बोला जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन बीज के समान है, उसका वचन तलवार के समान है, उसका वचन हथौड़े के समान है, उसका वचन आग के समान है। लिखा है, पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, पर इस पुस्तक की एक भी बिंदु टलने की नहीं। जो भी लोग इसमें घटाते या बढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जो वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी लोग आज इस वचन को सुने, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में, उनके हृदय में कार्य करे और उनके हृदय को तैयार करे। जब ये वचन उनके हृदय में बोया गया है तो गहराई तक जाए, उनके हृदय की भूमि नरम हो, वो उपजाऊ भूमि के समान हो और 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। क्योंकि यीशु मसीह 100% का परमेश्वर है, वो घटी का परमेश्वर नहीं है, वो संपूर्णता का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप भी जब किसी को सुसमाचार सुनाएं, तब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से एक ही बात कहें, परमेश्वर, हमने अपने करने का काम कर दिया, तेरे वचन को, तेरे सुसमाचार को इसके हृदय में बो दिया, तेरा सुसमाचार इसको सुना दिया। अब इसके हृदय को नरम कर, ताकि तेरा सुसमाचार रूपी बीज गहराई तक जाए, उनके हृदय में जाए और 30 नहीं, 60 नहीं, पूरा 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। सबको जय मसीह।